हेलो वियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, आपको कभी भी लाइफ में होप नहीं हारनी है ना। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स देखेंगे एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स टू गेट द एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर टुनाइट। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज टेम्परेंस, Four of Wands, High Priestess, King of Wands, Knight of Pentacles एंड बॉटम से है Ace of Wands। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें टेम्परेंस को। टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? द चैरियट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम से है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो व्यूअर्स पहले राशि की बात कर लेते हैं। राशि यहाँ पे सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है धनु राशि यानी कि सजिटेरियस, और कर्क यानी कि कैंसर। कुछ नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं आपके लिए, वो हैं 14, 4, 2, 7, 6 एंड 9। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो ये है कि आपके पर्सन पहले इमेच्योर थे और ये चीज़ वो खुद एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस इमेच्योरिटी में ही आपके पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया था जिससे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या तो ब्रेकअप हो गया या फिर नो कॉन्टैक्ट है। तो अब जो भी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन ने क्रिएट की थी, है ना, जिस वजह से ब्रेकअप हुआ है, अब आपके पर्सन सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यही शो कर रही है कि उन्हें अब आपसे बहुत प्यार हो गया है ना। वो बिल्कुल डूब चुके हैं एंड उन्हें आपके अलावा अब कोई अच्छा नहीं लगता है, मतलब कहीं मन नहीं लगता है उनका। अगर वो काम भी करते हैं तो शायद वहाँ पे भी उनका उतना मन नहीं होता है, काम भी नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल डिसबैलेंस्ड हो गई है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें। तो उन्हें बस यही समझ में आ रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, उन्हें आपके साथ ही फ्यूचर स्पेंड करना है, लाइफ जीनी है, शादी करनी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि वो कुछ इस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं कि आपसे उनकी शादी हो जाए, और अब कुछ भी इमेच्योरिटी में ऐसे एक्शन नहीं लेना चाहते कि फिर से बात बिगड़ जाए। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आप तो बिल्कुल नाराज़ नज़र आ रहे हो अपने पर्सन से, बिल्कुल साइलेंट हो, बिल्कुल फोकस्ड हो और बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो, है ना। जो भी आप अपनी लाइफ में मतलब काफ़ी कुछ बैलेंस कर रखा है, मतलब बिल्कुल शांत हो, है ना, नहीं शो कर रहे हो कुछ भी अपनी फीलिंग्स, और अपने पर्सन को नहीं, किसी को भी नहीं शो कर रहे हो, बिल्कुल शांत रहते हो, बस अपने काम पर फोकस्ड रहते हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। और बट ये सब सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है ना, शांत, लेकिन अंदर से जैसे कि आप बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्से में हो अंदर से। आप मतलब तभी तो बैलेंस किया हुआ है ना कि अंदर से इतना गुस्सा है ना, तभी, लेकिन फिर भी आप बैलेंस्ड हो, है ना। फिर भी लोगों के साथ एक काम वे में बात कर रहे हो, शांत हो, अपने पर्सन को शो नहीं कर रहे हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो बट आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड की है, आप बहुत नाराज़ हो अपने पर्सन से, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हर्ट हुए थे जिस वजह से आप ऐसे हो गए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपको परेशान करेगा तो आप उसे बिल्कुल बहुत अच्छी वाली फाइट आपकी होने वाली है उसके साथ। इस एनर्जी में एकदम से जैसे कि आपका गुस्सा निकल जाएगा, इस एनर्जी में हो आप, कि अगर कोई आपको परेशान करता है, कोई भी हो।
एंड आपके पर्सन बिल्कुल एक्शन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। वो जैसे कि इस तरह से आपको मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं ना, कि आप बिल्कुल शांत हो गए हो, आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, उन्हें लगने लगा कि आप बात नहीं करोगे अब। तो उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि अब उन्हें ही एक्शन लेना पड़ेगा, उन्हें ही आपकी तरफ आना पड़ेगा। तो चैरियट की एनर्जी यही शो कर रही है कि वो बहुत जल्द आपसे बात करने आएंगे, बहुत जल्द मिलने आ सकते हैं वो आपसे, आपकी वर्क प्लेस पे आ सकते हैं, जहाँ आपके घर भी आ सकते हैं, है ना, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। और अगर कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो उनके पर्सन भी आपसे मिलने आ सकते हैं। आपके पर्सन ने जैसे डिसाइड कर लिया है कि अब वो आपको कमिटमेंट देंगे, और उसकी वजह क्या नज़र आ रही है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, पुरानी यादों को याद करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी ब्यूटीफुल थी, उन्हें ऐसा लगता है। तो जैसे कि उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि इस इंसान से बेहतर पर्सन मुझे नहीं मिल सकता है ना। तो उन्हें इसलिए लगता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, है ना, आपको रोक लेना चाहिए कि आप हमेशा के लिए उनकी लाइफ से चले जाओ, है ना, बिकॉज आप बिल्कुल मिस्टीरियस हो गए उनके लिए। और उन्हें पता है ऐसे तो आके वो कहेंगे नहीं चलो लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप अगेन, है ना, कुछ मतलब भी तो होना चाहिए ना उसका, कि रिलेशनशिप क्यों स्टार्ट कर रहे हो, है ना। यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे लगता है एज शादी की है, तो अगर शादी की एज है तो रिलेशनशिप से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा ना, पार्टनर तो चाहिए होता। तो उन्हें जैसे पता है कि आप ऐसे नहीं मानोगे, तो उन्हें पता है आपको कैसे मनाना है। तो अब जब उन्होंने ऐसे नहीं कि एकदम से आपको मनाने के लिए ही वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके लिए सीरियस हो चुके हैं। और सीरियस वो तभी हुए हैं कि जब उन्होंने मेमोरीज को रिकॉल किया है और उन्होंने पाया कि आप यू आर द परफेक्ट पर्सन, है ना, उन्हें यही लगता है। एंड वो इनिशिएटिव तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो यही शो करे कि वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, इनिशिएटिव वो खुद लेना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि वही बात करें, है ना, पर वो थोड़े डरे हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ऐसा क्यों है, वो इसलिए कि आप एक तो आप मिस्टीरियस हो, उन्हें नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरा उन्हें ये भी है कि शायद मतलब उन्हें अपने एक्शंस की वजह से पता है कि जो आप इनपुट डालोगे आउटपुट वही होगा। तो उन्हें पता है कि उन्होंने जो अगर आपको चीट किया, ब्रेकअप की सिचुएशन दी है ना, तो उन्हें पता है कि आपको मनाना इतना ईजी तो है नहीं। उन्हें ये भी लगता है कि कहीं और आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है ना। तो इस वजह से आपके पर्सन डरे हुए भी नज़र आ रहे हैं थोड़े। सो व्यूअर्स और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 4 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन बहुत आइसोलेट हो गए हैं सबसे, जिस तरीके की उनकी लाइफ डिसबैलेंस्ड हो गई है, और आपके प्यार में जैसे बहुत प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, कहीं मन नहीं लग रहा है। तो जैसे लोगों से ना जैसे वो कटे से रहने लगे हैं, दूर रहते हैं, अकेले जैसे बेड पर लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, और जैसे आजकल रातों को भी ठीक से सो नहीं पाते हैं, ऐसी एनर्जी है। और आपके पर्सन का जैसे मन कर रहा है कि वो जल्दी से दौड़कर आपके पास आ जाए, आपको रोक लें, आपसे शादी करें, आपको शादी का ऑफर दें, और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आप दोबारा से उनकी लाइफ से चले जाओ, है ना, या दोबारा से ब्रेकअप हो जाए आपका। तो उनका यही मन कर रहा है कि जल्दी से आपके पास आ जाएं। एंड 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि आपकी जो ऐसी एनर्जी होगी क्वीन ऑफ सोर्ड की, है ना, जो आप एकदम से बहुत अंदर से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, है ना, बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हो। एंग्री, जैसे एंग्री वुमेन होती है ना, एंग्री मैन, एंग्री वुमेन, आप एंग्री वुमेन नज़र आ रहे हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लेना। तो आप इसीलिए ऐसे हो गए हो क्योंकि आपको चीटिंग मिली है। आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी कुछ छुपाया था, झूठ बोला था, और जब ये सब आपके सामने आया तो शायद आपको जैसे किसी पे भरोसा नहीं रहा है। मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँगी कि आपको चीटिंग मिली है, तभी आप ऐसे हो गए हो। एंड आपके पर्सन द चैरियट की एनर्जी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही शो कर रही है कि आपके पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ। और क्यों आना चाहते हैं, वो लाइफ को ना इंडिपेंडेंटली जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस में तो अब वो किसी के इन्फ्लुएंस पे रहना नहीं चाहते, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, मतलब किसी भी प्रेशर में वो रहना नहीं चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ के फैसले खुद लेंगे, कोई और क्यों लेगा, है ना। वो यही चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंटली अपने फैसले लेना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि मेरी खुशी तो मेरे पर्सन के साथ है, वो ये ऐसा फील कर रहे हैं। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि जब वो आपको मिस करते हैं ना, तो उनका जैसे मन करता है
कि वो जल्द से जल्द आए, आपको कमिटमेंट दें, है ना। यहाँ पे दोनों एनर्जी यही शो कर रहे हैं कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से जा रहे हो, है ना। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये शो कर रही है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो डरे हुए हैं, है ना, एक्शन लेने से अगर डर रहे हैं, मन तो उनका कर रहा है कि आपकी तरफ जल्द से जल्द है, आपको रोक ले, लेकिन अगर वो डर रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि एक तो आपकी जो पर्सनैलिटी है कि आप उनसे नाराज़ हो, दूसरा ये कि उन्हें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो उन्हें ये पता है कि आप वो मतलब, और मुझे लगता है कि वो रेडी हैं, वो एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हैं। उन्हें पता है कि मनाना तो पड़ेगा और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो रेडी हैं। अगर आप उनसे क्वेरीज करोगे तो वो आपकी क्वेरीज का जवाब भी देंगे, अगर आप नाराज़ होगे तो आपको मनाएंगे भी, मतलब एवरीथिंग दे विल डू टुवर्ड्स यू, है ना। तो देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो व्यूअर्स के कार्ड्स यहाँ पर क्लियर हैं, जो ये ही शो कर रहे हैं बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे बात करने वाले हैं। एंड मुझे लगता है कि 7 या 10 डेज़ के अंदर, कुछ लोगों के पर्सन 3 डेज़ में भी कर सकते हैं, बट मुझे 7 और 10 डेज़ की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। और मतलब आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि अगर आना पड़ा आपकी तरफ तो सब कुछ छोड़कर भी आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि वो अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, है ना, किसी के इन्फ्लुएंस पे रहना नहीं चाहते हैं। उन्हें अगर लगता है कि उन्हें आपके साथ रहना है, आपसे बात करनी है, तो अगर कोई रोकेगा तो वो उसे छोड़ देंगे, ऐसी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है आपको मनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बॉटम से एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की आई, कहीं ना कहीं वो आपका वेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद आप ही उनसे बात कर लो, कहीं आपका ही मैसेज आ जाए, है ना, ऐसा भी है। सो व्यूअर्स देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको बहुत गलत समझा, आई एम सॉरी, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि काश मैं तुम्हें सच बता सकता। वो कहना चाहते हैं कि तुमने मुझसे चीज़ें छुपाई, या फिर ये आपकी तरफ से भी हो सकता है। वो कहना चाहते हैं कि आपको प्यार करना उनके दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। मतलब जब भी वो आपके लिए इमोशनल होके फील करते हैं, है ना, आपको मिस करते हैं, तो वो उनके दिन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि आप ही उनके लाइफ के लव ऑफ लाइफ हो, सोलमेट हो, वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, है ना। सो व्यूअर्स ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।